आइए हम बात ये कर रहे थे कि जो व्यापक है ब्रह्म है, शरीर धरने से उससे भी बड़ा वाला कोई पद मिल रहा होता तब तो निर्गुण निराकार से शरीर धरना ठीक था। शरीर धरने से और छोटा हुआ कि नहीं? जो जगत पिता है वो दशरथ का बेटा पुत्र बन गया, शरीर धरने से बना कि नहीं? जो शंभु विरंज विष्णु भगवान का जनक है तो शरीर धरने से छोटा हो गया कि नहीं? तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्यों धरा? अच्छा, हम लोग क्यों धरते हैं शरीर? इसलिए कि हम शरीर न धरें। भैया, शरीर धरना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे चारों तरफ से चार लोग बड़ा जबरदस्त घेरा लगाए हुए हैं, पहरा लगाए हुए हैं, हम बच के नहीं जा निकल नहीं पाते। चार लोग घेरे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इनके कारण से हमको जीव इस शरीर से उस शरीर, अभी इस शरीर से प्राण निकलेगा तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, मगर, घड़ियाल, केकड़ा, बिच्छू बनना पड़ेगा, क्योंकि वो घेरा लगाए हैं। तुमने ऐसा काम किया है, हमारे यहाँ मच्छर बैठा, हमने ऐसे कर दिया, तो अब हमको भी मच्छर बनना पड़ेगा, वो भी हमको ऐसे करके निपटा। जो किया है वो भरना पड़ेगा क्या? लेकिन परमात्मा जो स्वतंत्र है, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, वो क्यों था? अच्छा, भगवान शंकर से प्रश्न किया। शंकर जी ने तमाम कारण बताए, बालकांड में प्रसंग, वो पूरे प्रसंग आज पूरे नहीं हो सकते, वो तो चलेंगे 10-15 लेकिन बात क्या है? क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है, मुझे 3 बातें अभी रखना है। राम जी का जन्म हुआ, राम जी का प्राकट्य भी हुआ, राम जी का अवतार भी हुआ, और राम जी के अवतार 2 बार हुए, एक बार त्रेता में हुआ, एक बार कलयुग में हुआ। इतनी बातें समझते हैं। राम जी का जन्म होता है किसके लिए? महाराज मनु जी ने जब तपस्या किया था तो भगवान जब उनके सामने प्रकट हो गए, मनु जी ने मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधिनाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराग। भगवान ने कह दिया कि आप उस सरिस खोजो कहाँ जाई, इंद्र प्रतोत्तन हो। आपका पुत्र मैं ही स्वयं बन जाऊंगा, मैं अपनी तरह का कहाँ ढूंढूंगा, होता ही नहीं है तो कहाँ से खोज के लाऊंगा, इसलिए मैं स्वयं पुत्र बन जाऊंगा। मनु जी ने कहा, पुत्र तो बन जाओगे, लेकिन एक शर्त और है। सुत विषय तब पदरती हो, सुत विषय तब पदरती हो, सुत विषय तब पदरती हो। मनु जी ने मांगा कि आप मेरे पुत्र, अगर आप हो रहे हैं, मैं मांगता नहीं हूं कि आप ही हो जाओ। मनु जी ने कहा कि तुम ही मेरे पुत्र हो जाओ, चाहो तुम ही समान सुत। अब तुम्हारे समान का दूसरा कोई हो तो बना दो। जब भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया, नहीं नहीं अब कोई होता नहीं है, मैं स्वयं पुत्र बनकर के आ गया। मनु जी ने कहा, तो फिर महाराज एक बात है,
मैं फिर वहां भगवान कुछ न मानू। शुद्ध विषयी तव पद रति हो, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो, लेकिन हो शुद्ध विषय, पुत्र मान करके हो। इसका मतलब मनु जी ने मांगा कि आप चाहे जितने बड़े परमात्मा रहे आओ, सब बने रहो, लेकिन मैं आपको पुत्र ही मानूं। तो जो हमारे सामने पुत्र दिखाई पड़ेगा, उसके लिए तो भगवान का जन्म ही होगा, तभी पुत्र बनेगा ना। इसलिए जब भगवान प्रकट हुई है, मैं भी स्पष्ट करूंगा प्रकट कहां हुई, लेकिन जब दशरथ जी को सूचना भेजी गई, पहुंची, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानव मुझसे संगीत बनता होता नहीं है गाते बजाते, लेकिन आप बहुत बढ़िया मिलान करा के तो निर्वाण करा। और आपका क्या कहना? अच्छा, मुझे लगता है तमाम लोगों ने पहली बार हमको गाते बजाते सुना देखा होगा, जबकि ये सब 30-40 साल पहले से होता था, लेकिन कहीं कहीं 25 साल से जाता हूं, कोई जानते नहीं कि ये बजाते हैं कि गाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य राम कथा के मार्मिक बातें समझना है। आइए बात समझते हैं। तो दशरथ जी की यहां परमात्मा आ गए, लेकिन मनु जी ने मांग लिया, महाराज चाहे जितने बड़े परमात्मा आ जाओ, लेकिन मैं आपको पुत्र ही मानूं। ये भी तो एक विशेष आनंद की अनुभूति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश से पैदा हो जाते हैं, वो भी मेरा पुत्र है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, प्रशंसा की बात है। ये भी एक गर्व की बात। एक प्रश्न खड़ा करूं, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे राम जी जब वन को गए, अच्छा कभी कोई पुत्र अगर देश परदेश चला जाए, किसी लड़के की नौकरी लगना हो सरकारी, और बतावे कि साल भर बहुत कठिन ट्रेनिंग होगी, जंगल में रहना पड़ेगा, ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने का ठिकाना है, बहुत कठिन होगा। ये माताओं का हृदय तो कांप जाएगा। माताएं अपने पुत्र से कहेंगे, बेटा 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाना, तुम घर में बने रहो, वहां मिल जाओगा। पिता तो साहस करेगा कि नहीं डरपोक बनोगे तो क्या कर पाओगे, इसलिए जाओ, साल 6 महीने की ट्रेनिंग की बात है, फिर तो बढ़िया अफसर अधिकारी बन करके ऐश करोगे। अब अगर पुत्र कहीं संकट में चला जाए और हार्ट अटैक होने की नौबत आवे, तो हार्ट अटैक पिता का होना चाहिए कि माता का? बोलो। पुत्र को अगर संकट की आशंका हो, कहीं परदेश चला जाए और घबराहट हो, चिंता हो, प्राण निकलने की नौबत आवे, तो पिता के प्राण निकलना चाहिए कि माता का? अरे भाई, माँ का हृदय इतना भावुक होता है कि पुत्र के बिना अगर प्राण निकले तो माँ की निकलने चाहिए। पिता का हृदय तो कठोर होता है, साहसी होता है। तो राम जी के जंगल जाने में अगर प्राण निकलने की नौबत आवे, तो कौशल्या के प्राण निकलने चाहिए कि दशरथ के? बात समझ में आ रही है? क्यों? इसलिए कि छोटे से राम 6 महीने के थे,
तो कौशल्याम्बा को दिखा दिया, देख रावा मातहि ने जय अद्भुत रूपे खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और कौशल्या जी ने कहा स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। तुम किसी के पुत्र नहीं हो, मैं समझ गई कि तुम जगत पिता हो। ये परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान कौशल्या जी को हो गया कि ये तो जगत पिता है, ये किसी के मुट्ठी आदेश में बंधकर रहने वाला नहीं है। लेकिन दशरथ जी मरते दम तक यही माने रहे कि ये मेरा पुत्र है, हा राम मेरा पुत्र। क्यों? क्योंकि मनु जी ने मांग लिया था, महाराज चाहे जितने बड़े परमात्मा हो जाओ, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। सोत विषय कहता पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहूं किन को। तो जो दशरथ जी हैं उनको पुत्र माने हैं, उनके प्राण निकल गए। लेकिन कौशल्या जान गई है कि ये किसी के पुत्र नहीं है, ये जगत पिता हैं, इसलिए कौशल्या जी के प्राण बस। इसलिए राम जी का जन्म हुआ केवल एक व्यक्ति के लिए। किसके लिए? दशरथ जी के लिए। दशरथ जी के लिए राम जी का जन्म होता है, इसलिए दशरथ पुत्र जन्म से निकाला। राम जी प्रकट किसके लिए होते? अच्छा, प्रकट होना था। मनु जी जब तपस्या कर रहे थे तो मनु जी के सामने विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए। मनु के सामने आए कौन? विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। और उन्होंने कहा मांगो बर बहु भांति मांगो। अच्छा, जैसे आप लोग किसी के घर जाएं, 3 आदमी 2 आदमी जाए, 2 आदमी किसी के घर जाएं और अंदर से केवल 1 कप चाय आ जाए, घर से 1 कप चाय आई, टेबल में रख दिया, 2 लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा पियो। अब आप सोच रहे हैं कि हम 2 लोग आए, अब मैं चाय पीता हूं तो ये बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे जब ये नहीं पी रहे तो मैं क्यों पीऊं। तो दोनों लोग कह देंगे नहीं चाय पीने की इच्छा नहीं है, अभी पी के आए, ले जाओ। समझ रहे? तो भैया तपस्या 2 लोग कर रहे हैं, मनु जी शत्रुपा जी, और उन्होंने एक शब्द कहा मांगहु बर बहु भांति लुभाए। मांगो। मनु जी ने सोचा अगर मैं मांगता हूं तो शत्रुपा रह जाएंगे, और शत्रुपा जी ने सोचा जब मनु जी महाराज नहीं मांग रहे तो मैं क्यों मांगू, इसलिए नहीं मांगना, जाओ। है? तो एक ही बार कहा, पता नहीं कौन मांगे कौन ना मांगे, तो कैसे एक को छोड़ के दूसरा क्यों मांगे। तो आंख बंद किए रहे, नहीं मांगना। दूसरी बात, वहां शब्द एक आया, बड़े ध्यान से समझिएगा। विधि हरिहर तप देखी अपारा मन समीप आए। ये आए हैं, आया है सो चला भी जाएगा कि नहीं, है नहीं। हम आए हैं चित्रकूट से, बांदा से, तो आए हैं तो हम जाएंगे। अच्छा, कोई भी आया ऐसे जाएगा। हम 3 दिन के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए चले जाएंगे। तो कोई 2-4 साल, 10 साल, 20 साल रुक जाएगा, फिर जाएगा। कुछ लोग 90-95 साल रुकेंगे, इसके बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर है? तो ये आए हैं। मनु जी ने समझाया, विधि हरिहर पे देखिए पारा, मनु समीप आए। ये आए हैं तो चले भी जाएंगे। अच्छा, चले गए, हमने इनसे मित्रता कर लिया, मित्रता कर लिया, हमें अभी अभी तुरंत जरूरत पड़ गई, हमने फोन लगाया, मुसीबत आ गई, जल्दी आओ। अब वहां से हवाई जहाज से उड़े, 1 घंटा भी लग गया तो यहाँ काम हो गया, 2 मिनट में काम हो जाएगा।
तो इसलिए मनु जी ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है जो जिसको आना जाना पड़े, हमें तो उससे मित्रता करना है जिसको आना और जाना ना पड़े, जो कण कण में हर जगह व्याप्त रहता। किसी एक ने पूछा क्या कण कण में भगवान है? हमने कहा भैया व्यापक होता है परमात्मा। तो किसी ने कहा क्या कण कण में भगवान है? अरे मैंने कहा कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है, प्रत्येक कण ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ ही। तो इसलिए आने जाने वाले से मित्रता नहीं करना। तो जब मनु जी ने तपस्या आगे बढ़ा दी तो फिर क्या हुआ? बोले व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप, व्यापक विश्वरूप भगवाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वरूप प्रगटे भगवाना, विश्वरूप प्रगटे भगवाना, विश्वरूप प्रगटे भगवाना, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास विश्ववास प्रगटे भगवाना। क्या हुआ? आए गए नहीं, विश्ववास प्रगटे, प्रगट प्रगट किसके लिए होते? भक्त के लिए। जिस भक्त ने आज तक परमात्मा को देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, और उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए, ये भक्त की भावना का फल। तो मनु जी ने तो मांगा था कि मेरा आपके चरणों में पुत्र रूप मानकर, पुत्र मानकर प्रेम बना रहे। तो मनु जी के लिए तो जन्म हुआ, लेकिन कौशल्या जी भक्ति स्वरूपा। तो क्या हुआ कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, प्रभु प्रगटे किसके लिए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, हर सित महातारी भूमि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, प्रिय रचित महतारी मुझ मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, शोभा सिंधु धरारी, शोभा सिंधु धरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या के लिए प्रकट हुई, दशरथ जी के लिए जन्म हुआ। कौशल्या माने भक्त,
जो भक्त है, बिना देखे, बिना जाने, बिना परीक्षा लिए परमात्मा पर समर्पण किए पड़े हैं, ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा प्रकट है। आज तक न देखा, न जाना, न समझा, न कुछ, न वेद जानते, न वेदांत जानते, न समाधि जानते, न ध्यान जानते, लेकिन प्राण चले जाएं परंतु परमात्मा में समर्पण हो गया, उस भक्त के लिए भगवान प्रकट, कोई आधार नहीं, प्रकट संसार के लिए। अच्छा, हमारे आपके लिए बड़े ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल सरल बात, हमारे आपके लिए अगर पूछा जाए कि राम जी के माता पिता कौन है, बड़े ध्यान से समझिए, तो आप क्या कहेंगे? आप तुरंत कह देंगे ना, दशरथ कौशल्या माता पिता। लेकिन कौशल्या जी से पूछा जाए कि राम जी की माता पिता कौन है, तो कौशल्या जी के सामने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या है। कौशल्या जी के सामने प्रकट हुई है ना, तो कौशल्या जी तो जानती है ना कि मैं इसकी माता नहीं हूँ, बल्कि ये प्रगटे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने, कौशल्या जी के सामने निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासन खराबी। तो कौशल्या जी से असली गोपनीय राज पूछा जाए, क्या ये तुम्हारे पुत्र हैं? तो कौशल्या जी कहेंगे नहीं, ये तो मेरे सामने प्रकट हुए है। बात में कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये प्रकट किसके लिए हुई है? कौशल्या जी। अच्छा, कौशल्या जी के सामने प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा? निज आयुध भुजचारी, चार भुजाएं, और आयुध माने अस्त्र शस्त्र हथियार, शंख चक्र गदा पद्म। अब भूषण बनवाला, आभूषण हीरा मोती मणिमाणिक पन्ना पुखराज एलम बैदूर समंतक आदि मणियां चमचमा रही। वस्त्र पहने हैं रेशमी कब से 10,000 रुपया मीटर वाला कीमती कपड़ा पहने, ऐसे प्रकट हुए। कौशल्या जी ने कहा कौन हो, कौन हो? अरे झटक गए, बोले मैया मैं हूं तो नारायण, लेकिन अब आपका पुत्र बन गया, पुत्र हूं आपका। कौशल्या जी ने नीचे से ऊपर देखा, अच्छा ऐसे पुत्र होते हैं, 4-4 हाथ वाले। किसी के लड़का पैदा हो, बच्चा, इन हमारी बहुओं माताओं की एक उंगली ज्यादा हो जाए तो उसको छंगा छंगा बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं? 6 उंगली हो गई, तमाम लोग तमाशा देखते हैं, और जिसके 4-4 हाथ निकल गया तो ऊपर से मजाक करवाओगे? यह है उपहासी, उपहास कराओगे? 4-4 हाथ वाला लड़का पैदा हुआ, लड़के की तरह हो जाओ, पुत्र की तरह हो जाओ अगर पुत्र बन पाए। और अब्राहम जी ने सोचा पहली बार तो पुत्र बन रहा हूं किसी का, नहीं अभी तक तो जगत पिता रहता था, अब पहली बार तो पुत्र कैसे बनूंगा पुत्र? बोले 4 हाथ हटाओ, या हथियार लेके पैदा हुए हो, निज आयुध भुजचारी। कौशल्या जी ने कहा संसार में आज तक किसी का पुत्र रिवॉल्वर लेके पैदा नहीं हुआ, बताओ, और तुम हथियार लेके, अस्त्र शस्त्र आयुध लेके पैदा हुए, हटाओ। राम जी को सब अस्त्र शस्त्र हटाना, गायब कर दिया, मैया ये लो, अब बन गया। बोले अभी क्या, ये 4 हाथ लगाए, हटाओ। 4 हाथ से 2 भुजा वाले, अब तो बन गया मैया पुत्र। अरे अभी कहां बने, ये भूषण बनवा, हीरा पन्ना मोती नीलम पुखराज बैदूर समंतक, ये मणियां पहने। यहाँ धरती में किसी भी अरब खरब पति का, चाहे जितने रईस का लड़का पैदा हो, कहीं आज तक ये हीरा मोती पहन के पैदा हुआ है? ये और राम जी ने सब आभूषण हटा दिए। अब बताओ, अब बना पुत्र? अभी नहीं बने, ये रेशमी वस्त्र पहने चमचमा।
अगर कपड़ा पहन के बच्चा पैदा होता तो रईस के घर वाला लड़का 5,000 रुपया मीटर का कपड़ा पहनता और गरीब के घर वाला 50 रुपया मीटर का कपड़ा पहन के आता तो प्रकृति ही उसको रईस गरीब का अंतर डाल देती। इसलिए प्रकृति ने कहा बिल्कुल कपड़े के बिना पैदा होगे, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये कपड़ा हटाओ। अब राम जी ने कपड़ा भी उतार दिए, हंस रहे थे, बोले मैया अब तो बन गया आपका पुत्र, ये देखो कपड़े उतार दिए, गहने उतार दिए, हथियार हटा दिए, 4 भुजाएं हटा दिए। बोले अभी नहीं बने, हंस रहे, खिलखिला रहे। बोले फिर क्या करो? बोले रोना पड़ेगा। अगर संसार में किसी के पुत्र बनना चाहते हो तो सबसे कठिन शर्त है कि रोना पड़ेगा। राम जी ने माथा पीट लिया, आरा रा आनंद का महासागर मैं, आनंद सिंधु राम, परब्रह्म परमात्मा जहाँ आनंद का महासागर भरा है, कभी कभी भी सोच दुख चिंता घबराहट ये कोई दुख हुआ ही नहीं, उसको रोना पड़ेगा। अच्छा, जो व्यक्ति जो काम रोज रोज करता रहता है उसको उसका अभ्यास बना रहता है। जैसे बढ़ई लोग फर्नीचर बनाते हैं, बसुला रोज चलाते हैं तो इतना बढ़िया बसुला मारते हैं कि चिकना छेल जाता है। और नया नया कोई ऐसे बसुला चलाओ तो कभी यहाँ लगेगा, कभी नीचे लगेगा, कभी ऊपर लगेगा। अच्छा, पहली बार जब मोटरसाइकिल चलाओ बाइक तो कभी एकदम से एक्सीलेटर खींच गया तो से उछल जाती है गाड़ी की नहीं। फिर चलाते चलाते जब बढ़िया अभ्यास हो जाए तो आराम से चलती। तो जो कोई रोज रोज रोता रहता है तो उसको रोने का खूब अभ्यास मालूम होता है कि कब कितना रोना। हमारी माताएं जब रोती हैं, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए घर में और फिर रोना तो वो रोना अलग होता है। और जब ये मायके से सासुरे जाती हैं फिर रोती हैं अपनी माँ से लिपटकर, वो रोना अलग होता है। और जब अपनी बिटिया को विदा करती हैं और फिर रोती हैं, वो रोना अलग होता है ना। अलग अलग रोना होता है कि नहीं? सुख और दुख का रोना अलग अलग होता है। तो अब राम जी कभी रोए तो थे नहीं, पहली बार रोना। अच्छा, पहली बार रोना है, कौशल्य जी ने कहा नहीं नहीं रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है रोना, केवल 2 का जन्म ऐसा हुआ, 2 लोगों का जन्म ऐसा हुआ कि जन्म के समय रोए नहीं। हमको एक तो राम जी नहीं रोए, वो तो जबरदस्ती कौशल्या जी के द्वारा रुलवाए गए, रोना पड़ेगा, नहीं रोए नहीं। एक राम जी नहीं रोए और एक गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय नहीं रोए, उनके मुंह से राम निकला था, राम बोला नाम। जानते हो गोस्वामी जी किसके पुत्र हैं, कौन है? कभी गोस्वामी जी के बारे में बात विस्तार से बताएंगे, आज तो समय नहीं है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम, आत्माराम के पुत्र हैं ये। आत्माराम जानते हो कौन है? आत्मा के पहले केवल पर लगा दीजिए, ये परमात्मा राम के पुत्र हैं। ये संसार के किसी आत्मा राम के पुत्र नहीं है, परमात्मा राम ही आत्मा। गोस्वामी जी के बारे में जब कभी विस्तार से चर्चा करेंगे क्या लक्षण तब पता चलेगा गोस्वामी जी का। इस धरती के जीव नहीं है गोस्वामी जी, तुलसीदास जी। चलिए आज राम जी के बारे में देखिए। राम जी रो नहीं रहे थे, कौशल्या जी ने कहा रोना पड़ेगा। अच्छा, जब अगर कोई रोज हम लोग रोज रोते हैं, कभी सुख दुख के लिए, कभी पैसा नहीं है, कभी लड़का बीमार हो गया तो कभी लड़ाई हो गई तो कभी चोट लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, रोने पड़ता है कि नहीं? तो हम लोगों से अच्छे से रोने का अभ्यास है। लेकिन राम जी कभी रोए तो थे नहीं, लेकिन मैया का आदेश है रोना पड़ेगा। तो जब रोना पड़ेगा
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावती हरि पद पावई तेन पर भवतु पाय। चरित जगावई हरि पद पावई तेन पर भवतु तेन पर भवतु। अच्छा, अब राम जी कोई अंदाजा तो था नहीं कि कितना रोना है, कैसे रोना है। अच्छा, दो समस्याएं होती हैं, ये माताएं जानती हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म हो 1 घंटा 2 घंटा वो न रोए बच्चा, तो इनको समस्या हो जाती है, रोता क्यों नहीं है, ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा। होता है ना, पता नहीं रो नहीं रहा। अच्छा, अगर जन्म लेते ही बच्चा रोने लगे और 2 घंटा 3 घंटा रोना बंद ना करे, तो फिर समस्या हो जाती है, ये बच्चा रोना बंद क्यों नहीं करता। कौशल्या जी को भी वही समस्या थी। राम जी प्रकट हो गए और रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। अब कौशल्या जी को समस्या, रो क्यों नहीं रहे कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। अगर बच्चे का जन्म होने वाली लीला करना तो रो, सबसे जरूरी है रोना। रोने से ही पता चलेगा कि बच्चे का जन्म हो गया। अच्छा, राम जी ने कहा देखो मैया जोर लगाता हूं, आज तक कभी रोया तो हूं नहीं, हमेशा आनंद में डूबा रहता था, रोने की कभी नौबतें नहीं आई। क्योंकि ना मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ, ना कोई घाटा हुआ, ना जेब कटी, ना कोई चोट लगी, ना कोई नुकसान हुआ, रोया तो हूं नहीं। अब पहली बार रोना देखो बनता है कि नहीं। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना माने अब ठान लिया कि रोना है, रोना है, रोना शुरू। ठाना माने रोना बंद नहीं हो रहा। अरे कौशल्या जी ने कहा बंद हो, बंद हो। बोले भैया आपने कहा मैं रोता रहूंगा। तो कितना रोए, पहले तो यहाँ रोए, इतना रोए कि पूरा महल टनटनाने लगा रोने से। मानस में लिखा है सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहां तहां धाई दासी। इतना रोए दासियां दौड़ पड़ी, लल्ला हुआ, लल्ला हुआ, लल्ला हुआ। अच्छा, ठाना तो अब इतना ठाना कि अब जीवन भर रोते ही रहे। पहले यहाँ रोए, फिर जंगल में चले गए, सीता जी को रावण उठा ले गया, रोना शुरू। क्यों रोए? राम जी से पूछा गया प्रभु आप इतना क्यों रोए? राम जी ने कहा कि अगर मैं रो रहा हूं तो मेरे रोने से जो कथा लीला बनेगी उसमें मेरे रोने के कारण चरित्र कथा में जो लोग डूबेंगे तो मेरे भक्तों को रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने भक्तों के लिए मैं रोना स्वीकार करता। अच्छा, न रोते जंगल न जाते, सीता हरण न होता, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, रात रात भर रोए, रोना बंद नहीं हो रहा। तो अगर राम जी रो रहे हैं और एक कथा बन गई तो जो भक्त कहते हैं कि भगवान की कथा में जिसका समर्पण हो जाता है, अवलंब भवंत कथा जिनके, आपकी कथा का जिसको सहारा हो जाता है, प्रिय संत अनंत सदा, वो परमात्मा के प्रिय। तो
ये रोदन ठाना, इससे एक बहुत बड़ा संदेश और दो। राम जी ने कहा कि जिस संसार में, जिस जगत में जन्म लेते ही मुझ आनंद सिंधु राम को भी रोना पड़ रहा है, इसका मतलब जिस जीवन की शुरुआत रोने से होती है, उस जीवन में, संसार में आप सुख की कल्पना करें, ये कितना बड़ा भ्रम है। इस संसार में सुख तो है ही नहीं है जो जीवन की शुरुआत रोने से करना पड़ा है। तो ये संसार में जन्म लेना दुख का कारण। पार्वती जी ने इसीलिए प्रश्न किया था, भोलेनाथ जिस शरीर धरने में आनंद सिंधु परमात्मा राम को भी शुरुआत रोने से करनी पड़े, वो शरीर धरा ही क्यों? प्रश्न। तो राम जी प्रकट किसके लिए होते हैं? कृष्ण जी के लिए। अच्छा, अब आइए अवतार।